मरण धर्म प्राणी को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न हर किसी के लिए है। और शुक्राचार्य महाराज खुश हो गए, बोले परियाने सुते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मविद सम्मतः पुरुषा श्रोतव्यादिषु यः परः। कहा परीक्षित, आप ही नहीं मरने वाले हो। इस संसार में जो आया है 7वें दिन के अलावा 8वां दिन उसके लिए बना ही नहीं है। आज बुधवार है तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 7 दिन हुए। इन 7 दिन के बीच में ही सबको जाना है। आपने जो प्रश्न किया है कि तो लोग हेतो नृप, आपने हे नृप परीक्षित, आपने संसार के लिए आपने प्रश्न किया है। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारा मेरा कल्याण कैसे होगा? तब शुक्राचार्य महाराज कहते हैं कि जीव को ये खाने के लिए, पेट भरने के लिए, सोने के लिए ही मानव तन नहीं मिला है। किस लिए मिला है? भगवान का स्मरण करने के लिए मिला है, भगवान का सुंदर चिंतन करने के लिए मिला है। यह मानव देह मिला है तो कुछ सेवा करने के लिए मिला है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? निद्रया ह्रियते नित्नक्तम् ध्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हयाराजन् कुटुंब भरणे नवा। यह तो परिवार का पेट भरने में दिन निकाल देता है, यह रात भर खर्राटे बजा करके सोने में, दिन गया पैसे कमाने में, रात गई सोने में। तो भगवान का भजन कब में करे? तो भगवान का भजन करने के लिए भी समय निकालना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हर ही कोटि अपराध। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जो भी टाइम मिले हमें भगवान का स्मरण करना ही करना चाहिए। कैसे क्या करें? तो बोले कि भगवान का सबसे पहले श्रोतव्य, आप लोग जो कार्य कर रहे हैं भगवान की मंगलमयी कथा को सुनना चाहिए। उसके बाद कीर्तितव्य, कीर्ति कौमुदी का गान करना चाहिए। और उसके बाद स्मर्तव्य, उसको हमें स्मरण करना चाहिए। ये नहीं इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, ऐसे नहीं। किसी के बारे में हम जब जानते हैं तो जानने के बाद हमें धीरे धीरे उसके प्रति प्रीति होने लग जाती है। और जहाँ प्रीति होती है वहीं प्रेम हो जाता है। प्रेम में और प्रीति में बड़ा अंतर है। प्रीति जो होती है स्थिर होती है, और प्रेम जो है वो बढ़ता जाता है। प्रेम सदा बड़ी बोल करे, ज्यों शशिकला सुबेश या में पै पूनो नहीं ताते रहे न शेष। प्रेम जो है वो सदा बढ़ता जाता है। जैसे कहा है कि वो जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा है, वो बढ़ती ही जाती है। इसमें न कभी अमावस्या आती है और न कभी पूर्णिमा, ये सदा हर टाइम बढ़ता ही जाता है। इसलिए प्रीति और प्रेम दोनों में अंतर है। इसलिए कहा ना कि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ पूर्ण राम समझान यथार्थ। नीति और प्रीति निभाना प्यारे प्रभु जानते हैं, और प्रेम भी निभाना भगवान जानते हैं। इसलिए कहा कि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। यदि अभय की गति को आप प्राप्त होना चाहते हो तो 3 चीजों को अपने जीवन में अपना लो। तो महाराज क्या करें कैसे? कहा कि केवल परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया
गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीता। इन 3 कार्यों को करने के बाद में क्या होगा? परिनिष्ठितो नैर्गुण्या, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी भगवान के श्री चरणों में। लेकिन आज के समय में बुद्धि हमारी भगवान के चरणों में स्थिर नहीं होती। क्यों? कल केवल मलमूल मलिना और पाप पयोनिधि जन्मन मीना। कहा कि जैसे मछली को जल से अलग कर दिया जाए तो तड़प तड़प करके प्राण दे देती है, ऐसे ही व्यक्ति को यदि थोड़ी देर पाप रूपी पंख से किनारे कर दिया जाए तो तड़प तड़प करके तुरंत मछली की भांति अपने प्राण को त्याग देगा। महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज बताओ मेरा कैसे फिर कल्याण हो? अरे तुम्हारे लिए तो 7 दिन बाकी है, एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। बस क्या करें? श्वास श्वास पर हरि भजन, वृथा श्वास जनिकोय, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। केवल हर श्वास पर भगवान का स्मरण करते रहे। परीक्षित एक आसन में बैठ जाओ। आसन का भी बड़ा महत्व बताया है। कहा कि कौन से आसन पर बैठ करके क्या प्राप्त किया जा सकता है। वैसे आज भगवान का जन्म है तो 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाए। कितने लोग हाथ उठाइए राजी हैं? भैया पूरे तो उठा रहे हैं हाथ। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि आधे घंटे में भगवान का जन्म हो जाए? 12 बजे के लिए लोग तैयार है। 12 बजे भगवान का जन्म हुआ है, 12 बजे हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित जी ने प्रश्न किया। परीक्षित जी को बहुत ही सुंदर सुखदेव भगवान ने उपदेश किया। परीक्षित जी ने कहा, महाराज क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जाएगी जलते जलते, बुझ जाएगी जलते
इसकी रवानी, ये रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी, चलती रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी हो फर्ज पूरा करो बंदगी का, बंदगी का फर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, भरोसा है हाय जिंदगी का, भरोसा है जिंदगी का। राम नाम रटते रहो, जब लग धक में भैया भनक पड़ेगी, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। परीक्षित को का मोह दूर हुआ। उसके बाद सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया, सृष्टि क्रम का वर्णन किया, कपिल देवहूति जी के संवाद को बड़ा सुंदर वर्णन किया। तत्पश्चात सती चरित्र को बड़ा सुंदर वर्णन किया। सती के माध्यम से बताया कि पति की निंदा कभी न सुनना चाहिए और ना ही करना चाहिए। पति और गुरु की निंदा जो कोई करता है वो अनेकों जन्मों तक, करोड़ों जन्मों तक वो रौरव महानरक का भागीदार होता है। इसलिए बड़ा सुंदर इसमें मार्मिक वर्णन है। आगे उत्तानपाद की कथा आती है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज मनु के 3 बिटिया और 2 बेटा। फिर उत्तानपाद का चरित्र बताते हैं। महाराज उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। लेकिन महाराज उत्तानपाद जो सुरुचि है, सुरुचि की ज्यादा मानते थे, सुनीति की कम मानते हैं। सुनीति का बेटा कौन है? ध्रुव। और सुरुचि का बेटा उत्तम। तो जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्नुर् नेतरायत्सुतो ध्रुवः। तो महाराज उत्तानपाद सुरुचि की ज्यादा मानते हैं। क्यों? सुनीति कहती है सत्यम वद, धर्मं चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। लेकिन सुरुचि कहती है तो कथा भी सुन रहे, कथा की बात है, कथा तक सुनो, उसके बाद में सीताराम करो। ये तो आए दिन ऐसा सुनते रहते हैं। हा? दुकान किए हैं, भैया झूठ नहीं बोलेंगे तो दुकान नहीं चलेगी, माता पिता से झूठ नहीं बोलेंगे तो परिवार नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ झूठ आता है वहीं से पर्दा हट जाता है। इसलिए झूठ का सहारा हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसलिए धरती को अगर सबसे ज्यादा कोई बोझ लगता है तो झूठे व्यक्ति से लगता है। नहीं असत्यात् परो अधर्मः इति होवाच भूरियम्। ये धरती कहती है मुझे कसाई से उतना बोझा नहीं लगता जितना एक झूठे व्यक्ति का मुझे बोझा लगता है। इसलिए हमें किसका आचरण करना चाहिए? सुनीति का।
शास्त्र सम्मत, शास्त्र कहते हैं क्या? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। कार्य क्या है, आकार क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो शास्त्र हमें बताता है। सुरुचि कहते भैया एक गाना भजन हो रहा था, क्या भरोसा है जिंदगी का, नाच लिया 2 मिनट, बात खत्म हो गई। नहीं, लेकिन सुनीति क्या कहती है कि भैया हमें शास्त्र के अनुसार मर्यादित जीवन जीना चाहिए। अमर्यादित हम जहां हुए वही हमारा पतन हो जाएगा। एक बार माता के द्वारा परिचय पा करके सुनीति के बेटा जो ध्रुव हैं, पिताजी के गोद में जाकर दे रहे थे। सुरुचि पहुंची और तुरंत उसने हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। महाराज ध्रुव को बड़ी पीड़ा हुई और तुरंत जा करके मां को बताया। माता सुरुचि ने क्या कहा कि तपसाराध्य पुरुष तस्यैवानुग्रहेण तपसाराध्य, आप तपस्या करो, तपस्या करने के बाद तुम्हारी शरीर पूरा होगी। जब तुम्हारी शरीर पूरा होगी तो पुनर्जन्म होगा, और जन्म कहाँ? मेरे पेट के द्वारा होगा। जब मेरे पेट से तुम्हारा जन्म होगा तब तुम पिता की गद्दी पर, पिता की गोद में बैठने के तुम अधिकारी होगे। बहुत पीड़ा हुई। माँ को सारी बात को जा करके बताया और ऐसा लगा कि जैसे किसी ने सर्प के धड़ पर डंडे लगा दिया हो। मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्या स्वसन रुषा गंध हतो यथाहि। अपमान हो गया इसमें किसका? भक्त का और भगवान का, दोनों का। आज सुरुचि का गर्भ भगवान से भी बड़ा हो गया। वो तपस्या करे, तपस्या करने के बाद शरीर पूरा होगी, और जब शरीर पूरा होगी तो गर्भ में आएगा। गर्भ से आने के बाद पुनः जन्म ले, तब उसके बाद में पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। माता से जाकर के बताया। माँ ने कहा कि बेटा ये जो माँ ने कहा है ना वो सही बात कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। सत्यम सुरुच्यातीतं भवान ने, ये सुरुचि जो ने कहा है ना, ये सत्य बात कहा है। यत्पुर्भगाया रुदरे गृहीता, आप हमको जैसे दुर्भाग्य के गर्भ से आपने जन्म लिया है, तो बेटा आज आपको अपने पिता का परिचय, आपके पिता का परिचय नहीं, आपने तो परम पिता का परिचय पाने के लिए तुम्हें उत्प्रेरित किया है। बेटा कहीं चूक बच जाना। कहा मां आप सारी बातों का अनुमोदन कर रही हैं। आप सौतेली माँ ने जो कहा है, बोले बेटा माँ ने तुम्हारे सच बात कहा है, तो माँ एक बात बताओ कि वो भगवान में कहाँ रहता है? तो तुरंत सुनीति माँ ने कहा बेटा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बेटा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही जाए मैं जाना। जहां तुम्हारा प्रेम प्रकट हो जाएगा, प्रेम पुष्प हो जाएगा, वहीं से परमात्मा प्रकट हो जाएगा। भगवान एक जगह नहीं रहता। भगवान जैसे पुष्प में सुगंध होती है, और क्या सुगंध दिखती है? दिखती नहीं है, अनुभव की चीज है। ईशावास्य विरम सर्व यत् जगत्याम किंचित जगत्। बेटा कहाँ नहीं है परमात्मा? हर जगह है। इसलिए
तुम परमात्मा को प्राप्त करो। ध्रुव जी महाराज निकल पड़े परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। आगे नारद जी मिले। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज परमात्मा से मिलने का यदि तुम्हारे पास कोई साधन हो तो मुझे बताओ, अन्यथा हमारा रास्ता छोड़ो। नारद जी ने कहा बेटा अभी तो तुम्हारा खेलने और खाने का समय है, उम्र है, और आप अभी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चले हो। क्या परमात्मा इतना साधारण है कि तुरंत मिल जाता है? अरे देखो ये एक हड्डी का पहाड़ दिखाया, ये महात्मा देखो कितने जन्मों तक तपस्या करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी इनको परमात्मा नहीं प्राप्त हुआ। ध्रुव जी ने कहा कि महाराज यदि आपको परमात्मा से मिलने का रास्ता आता हो तो मेरे मार्ग के आप बाधक बनो, अन्यथा मेरे मार्ग को आप छोड़ दीजिए। और मेरा हृदय, मेरी सौतेली माँ के शब्द जो वागबाण हैं वो ऐसे चुभ रहे हैं महाराज, मैं उसको आपको प्रकट नहीं कर सकता। तुरंत नारद जी ने देखा कि ये परमात्मा को प्राप्त करेगा, इसके हृदय भवन में ललक है, तो तुरंत उनको द्वादशाक्षर मंत्र दिया कानों में। कहा बेटा तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। जाओ यमुना जी के किनारे बैठ करके वहां परमात्मा प्यारे प्रभु श्री बालकृष्ण की रमण भूमि है, वहां जाकर के तुम परमात्मा को अवश्य प्राप्त करो, वो मेरा आशीर्वाद है। ध्रुव जी महाराज जी गए और तुरंत वहां गंगा जी में यमुना जी में स्नान किया। स्नान करके आसन लगा समाधि बैठ गए और नियम लिया त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ वदरासना। 3 दिन में एक बार कपित्थ पदरासना कैद खाते हैं या पेड़ खाते हैं। उसके बाद द्वितीयं चानयन मासे षष्ठे षष्ठे भगोरे। दूसरे मास में क्या लेते हैं? केवल जल पीते हैं। तृतीयं चानयन मासे, तृतीय मास आता है तो 9 दिन में एक बार वायु पीते हैं। चौथा महीना लगता है तो अब वायु को भी बंद कर दिया। इस तरह से जब 5वां महीना लगा तो ध्यान ब्रह्म पदैकेन तत्थौ स्थाणुर्वाचरः, उन्होंने अपने प्राण वायु को यष्टि से दृष्टि में समर्पित कर लिया और सारे संसार के प्राण वायु को रोक दिया। सभी पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। ब्रह्मा जी देवता महाराज नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः। महाराज मुझे बता कि मेरे प्राणों को कौन खींचे जा रहा? ऑक्सीजन की कमी होती जा रही महाराज। तुरंत भगवान कहा कि भाई ये जो औत्तानपादी मही संगतात्मा, उत्तानपाद का बेटा ध्रुव मुझमें मन को अपने तरह समर्पित कर दिया है, अपने प्राणों को रोक रखा, अपने सांसों को रोक रखा है, प्राणों को मेरे चरणों में अपने समर्पित कर रखा है। तुरंत जाकर के भगवान ने क्या किया? उस बाकी झांकी को उनके हृदय में प्रकट कर दिया। अब जैसे ही प्रकट हुए लगा ध्रुव जी को मैं तो सुंदर क्षीर सागर में अवगाहन करने का। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज जी के साथ भीतर प्रकट हुए। भगवान को लगा कि अब इनको बाहर हमें दर्शन देना चाहिए। वही बाकी झांकी को बाहर किया। ध्रुव जी महाराज जी ने देखा और देख करके उनको ये लगा कि गुरु जी से माता जी से हमने सारी बातें पूछी, लेकिन भगवान प्रकट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए ये मैं नहीं पहुंच पाया। ध्रुव जी को बोलना चाह रहे थे तो भगवान ने तुरंत पस्पर्श बालम कृपया कपोले, तुरंत भगवान ने अपना संग ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया। भगवान का संग स्पर्श होते ही ध्रुव जी महाराज बड़ी सुंदर स्तुति गा उठे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सदा। बड़ी प्यारी स्तुति ध्रुव जी महाराज जी ने किया। ध्रुव जी महाराज तपस्या से परमात्मा को प्राप्त करके आ रहे हैं, तो आज अगवाने के लिए वही माँ जिसने धक्का दिया था, आज वही माँ सोने की थाली में आरती लेकर के सबसे अगवानी खड़ी है। महाराज उत्तानपाद भी सुंदर हाथी का सिंहासन सजा करके मिलने के लिए खड़े हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आए और महाराज उत्तानपाद ने अपनी गद्दी को सौंपा। 36,000 वर्ष तक राज्य किया और उसके बाद में इनका विवाह हुआ। इनके दो विवाह हुए और दोनों से दो बच्चे इनको प्राप्त हुए। एक दिन उत्तम शिकार करने के लिए गया, यक्षों के हाथों मारा गया। महाराज ध्रुव जी महाराज पहुंच गए यक्षपुरी और वहां पर पहुंच करके हजारों यक्षों को मार दिया। मधु महाराज प्रकट हुए और कहा, बेटा नायक मार्गो ही साधो नाम ऋषि के साधवर्ती नाम। आप जैसे भगवत भक्त तुम्हारे भाई एक भाई को यक्षों ने मारा और तुमने बदले में हजारों यक्षों को मार दिया। ये साधुओं का मार्ग नहीं है, ये जो तुम कार्य कर रहे हो ये अच्छा नहीं। बेटा भगवान का स्मरण करना चाहिए। 36,000 वर्ष पूरा हुआ, मृत्यु देवता सामने आ गए। क्यों? इस धरती पर जो आया है मृत्यु का ग्रास सबको करना है। मृत्यु देवता प्रकट हुए, विमान आ गया। चलिए भाई ध्रुव जी महाराज आपका समय पूरा हुआ, तो विमान भी आया। मृत्यु देवता प्रकट हुए, बोले भाई ऐसे नहीं जा सकते, मृत्यु को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो मृत्योर्मूर्धनि पदम धत्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। मृत्यु के सिर पर ध्रुव जी महाराज जी ने पांव रखा और भगवान के धाम को पधार गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आगे चल करके अंग हुए, अंग के वेद बड़ा नास्तिक हुआ और इन्हीं के वंश में आगे चल करके पृथु महाराज हुए। बहुत ही सुंदर यज्ञ आदि के द्वारा प्रजा का पालन करते हैं। इन्हीं के वंश में प्राचीन वर्ही हुए जो हिंसात्मक यज्ञ करते हैं। नारद जी महाराज जी ने कहा, महाराज प्राचीन वर्ही आप जो हिंसात्मक यज्ञ कर रहे हो, ये देखिए जितने पशुओं को मार करके आपने आहुति दी है, ये सारे पशु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम कितनी जल्दी मरो और तुमसे ये बदला ले। महाराज क्या करें? तो बड़ा सुंदर पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से उनको बताया। कहा कि देखिए हम ही थे भोले, हम ही ने भोले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। कहा कि ये संसार में जीव भूल जाता है और ईश्वर अंश है, ईश्वर का अंश होकर के और सुख की राशि होकर के दुख को भोगता हुआ फिरता है और दोष परमात्मा को लगाता है। तो कहा कि बड़ा सुंदर उनको उपदेश दिया और कहा कि ये बात बताइए कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बोले कि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन तेन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। नहीं अधमाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। तत्पश्चात नरकों का वर्णन किया।
जब जीव पाप पर पाप करता जाता है, कपड़े में कोई दाग लग जाता है तो उसे कहाँ भेजा जाता है? धोबी के यहाँ दे दिया जाता है। और धोबी साफ पटक पटक करके फिर ऐसा पटकता है कि कपड़ा भले फट जाए लेकिन वो दाग छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही जीव को फिर पटका जाता है नरक में, और जब वो चीखता है चिल्लाता है तो क्या करे? तो नरक से फिर आगे वो धोबी घाट जब साबुन लगा सफाई हुई, ऐसे ही जीव को भगवान के शरण में भेजा गया, उसकी सर्विसिंग हुई तो वो क्या हो जाता है? शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। तो बड़ा सुंदर अजामिलोपाख्यान को श्रवण कराया। कहा भैया कैसे भी भगवान का नाम लीजिए, भाव कुभाव अनथ आलसहु नाम जपत मंगल विसिदसहु। आप भाव से कुभाव से भगवान का जैसे भी आप नाम लेंगे वो आपका मंगल ही मंगल करेगा। जैसे आप घी खाते हो तो शरीर में ताकत देगा ही देगा, काजू बादाम किशमिश खाते हैं तो शरीर को बल मिलेगा ही मिलेगा। और आप अगर विष का पान करते हैं तो विष का काम है मारना ही मारना, और आप अमृत का पान करते हैं तो अमृत का काम क्या है? अमृत को प्रदान करना। ऐसे ही भगवान का नाम कैसे भी आप लीजिए, खाते पीते सोते उठते जाते हंसते बैठते, आप कहीं भी कैसे हैं, अगर जब भगवान का नाम आप ले रहे हैं तो आपका सर्वविध मंगल ही मंगल हो रहा है। बोल भक्तवत्सल भगवान की ध्रुव जी महाराज इधर परीक्षित जी महाराज को बहुत परेशान हुए, पश्चाताप किए, बोले महाराज ये 28 प्रकार के नरक हैं, इन नरकों में जाने के बाद में व्यक्ति की तो ऐसी धुलाई होती है महाराज, क्या बताएं? बोले इसीलिए तो बढ़िया सुंदर आपको बता दिया कि कैसे भी भाव से कुभाव से भगवान का नाम लीजिए, आपका परम मंगल होगा, परम कल्याण होगा। परीक्षित कृष्णिया महाराज मैं तो देखता हूँ कि दैत्यों से भगवान क्या करते हैं? दैत्यों को खोज खोज करके मारते थे, और सकथम दैत्यानवधि, भला दैत्यों ने क्या बिगाड़ा है जो दैत्यों को मारते हैं और देवताओं का सरेआम पक्ष लेते हैं? बोले नहीं भाई ऐसा नहीं है। बोले कि देखिए हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद, हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ रहे हैं भगवान, पेट फाड़ करके उसके हाथों की माला पहन रहे हैं, और वही प्रहलाद को अपने गले भगवान लगा रहे हैं। तो एक बात बताओ, भगवान पक्षपात कहाँ कर रहे हैं? भगवान तो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, हम मुझको जो जैसे याद करता है मैं भी उसको वैसे ही याद करता हूँ। आप जैसे मुझे भजेंगे मैं भी आपको ऐसे भजूंगा। एक बार भगवान ने कहा दैत्यों से, भाई मेरा भजन करो। दैत्यों ने कहा महाराज होय भजन नहीं तामस देहा, इस तामसी शरीर से हम भजन नहीं कर सकते आपका। क्या कर सकते हो? बोले महाराज मैं आपको गाली दे सकता हूँ। अच्छा गाली दे सकते हो? बोले कोई बात नहीं, फिर हमें तुम गाली ही दो, क्योंकि मित्र से ज्यादा बैरी की याद आती है। अभी आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आपके पीछे आपका दुश्मन कोई आकर के बैठ जाए तो कथा भूल जाएगी, बार बार याद आएगा कि देखिए इस दुष्ट को कहीं इतनी बड़ी जगह में कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, इसको यही हमारे पीछे बैठने की जगह मिली। आपका चित्त उस बैरी के ऊपर, उस अपने दुश्मन के ऊपर चित्त चला जाएगा, कथा भूल जाएगी, अपना शरीर भूल जाएगा, सिर्फ क्या दिखेगा? आपका बैरी आपको नजर आएगा। बोले कि वाह, ऐसी तरह तुम मुझसे अगर बैर कर सकते हो तो बैर ही करो। काम आप सो तो कर सकते हैं, बड़े सूत्रात्मक ढंग से आइए आपको प्रहलाद चरित्र में लेकर के चलते हैं। प्रहलाद जी महाराज एक बार क्या हुआ, अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। मित्रों से कहा भैया एक बात, चलो आओ चलते हैं, आज नया खेल खेलते हैं। बोले क्या? बोले कि चलो लुका छुपी खेलते हैं, एक बार बढ़िया नया झूम करके कीर्तन करेंगे। कैसे?
और एक बार मेरे साथ मिल करके कीर्तन करो। बोले दाई के अभी जब तुम्हारे पिताजी देख जाएंगे ना तो छठी के दूध याद दिला देंगे। जानते हो यहाँ पर भगवान का नाम लेना शब्द मना, और आप अगर भगवान का नाम लोगे तो तुम्हारे साथ मेरी भी जाएगी। बोले कि एक बात बताओ, क्या भगवान मेरे ही हैं तुम्हारे नहीं है? बोले भगवान तो सबके हैं। बोले कि एक बात हमें बताइए, तुम्हारी उम्र कितनी है? एक ने कहा 100 साल। अच्छा 100 साल है? बोले कोई गारंटी कार्ड है तुम्हारे पास 100 साल का? बोले वो तो नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा अच्छा मैंने मान लिया कि आपकी उम्र 100 साल है, लेकिन 50 साल तो आप निकाल दो। बोले क्यों? बोले 12 घंटे की रात 12 घंटे का दिन, कितना बचा? 50 साल। बोले 20 साल और निकाल दो। बोले क्यों? जब हम 20 साल के हम हो जाते हैं तभी हमें भान होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कितना बचा तुम्हारे पास? बोले 30 साल। बोले 30 साल और निकाल दीजिए। बोले क्यों? जब हम 80 साल के हो जाते हैं तो राम राम जगह हमें लाभ लाभ निकलता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दफन विहीनम जातम कुंडम, हाथ हिलता रहता है माला गिर जाती है। कितना बचा तुम्हारे पास? बोले 10 साल। बोले 10 साल में कितना काम है? बोले क्या? बोले जब शादी विवाह हो गया, पत्नी बच्चे हो गए, तो धर्म पत्नी जी के जो मंत्र हैं कानों में धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। क्या आज तो बच्चों की फीस जमा करना है, आज बिजली का बिल जमा करना है, आज पानी का बिल जमा करना है, आज सिलेंडर नहीं है, आज राशन ले आना है, आज बच्चे का ड्रेस ले आना है, आज हमारे लिए साड़ी ले आना है, आज दुनिया भर के कथम प्रियाया अनुगम पिताया संगम रहस्यम रुचिराम समंत्राम रुचिर रुचिर मंत्र कानों में पढ़ने लग जाते हैं। एक बात बताओ कि आप भजन कब में करोगे? राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, नाय कृष्ण नाम लीनो तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे। नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी मिल जाए गो माटी में, कहाँ लायो आटी में, मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी मिल जाएगी काटी में। और जिंदगी है कैसी? पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए गो पानी में। तू तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो राम
भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, हाँ एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कछु कमाए के ले जा रे, कछु कमाए के ले जा रे, कछु कमाए के ले जा रे, या सोनी जिंदगानी में, नहीं तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। देखो किसी भी बहाने से ले ले, लेकिन नाम जरूर लीजिए। हरि नाम जपो हर वक्त वक्त, हरि नाम जपो हर वक्त वक्त, हरि नाम जपो हर वक्त वक्त, हरि नाम जपो हर वक्त, चाहे किसी भी बहाने से हरि नाम जपो हर वक्त वक्त, हरि नाम जपो हर वक्त वक्त, हरि नाम जपो हर वक्त वक्त, हरि नाम जपो हर वक्त। हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है रे, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर ले सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। और या भक्ति दे भैया कोई मिल जाए मुक्ति है, भक्ति से दुनिया तो मिल जाए मुक्ति है। सब रो जीवन खोयो, सब रो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, या आना पानी में, नहीं तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, सिया राम राम राम, जय जय राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, राधे राधे श्याम, 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 श्याम सुंदर सरकार की भक्तराज प्रहलाद की जय हो। भक्तों में शिरोमणि प्रहलाद जी का नाम सर्वत्र आता है।